तो हम पहुंच गए हैं आज राज तिलक के पहले स्टॉप पर। टिहरी में हम पहुंच गए हैं। टिहरी झील विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील के बगल में है, जहां गंगा जी भागीरथी का मिलन होता है। हमारे साथ जुबिन नौटियाल साहब भी हैं। पहाड़ों के बारे में इनसे चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ये आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट है, जिससे हम सबसे पहले टिहरी से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग पहले तालियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पूछेंगे जुबिन साहब से भी, आप लोगों से भी, कि क्या है मंशा आप लोगों की। शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत गंगा जी के किनारे टिहरी झील के पास एक पूजा के साथ करते हैं। पूजा करिए और उसी के साथ मंत्रोच्चार भी। हरि ओम महा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मरुतः। ओम शुभारंभे नमस्तो कल्याणम् आरोग्येण शुभं भवतु। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, शुभारंभ हम लोगों ने इससे कर लिया है। उत्तराखंड की सभी सीटों पर पहले फेज में जब 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो सभी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र को लॉन्च कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र इसमें किया गया है। लखपति दीदी का जिक्र है। जनता को क्या चाहिए, पहाड़ों पर लोगों के दिल में क्या है। शुरुआत जुबिन साहब आपके साथ करते हैं। कुछ एक तो सुरमई हो जाए आपके अंदाज में। एक काम जो आपको लगता है पहाड़ों के लिए होना जरूरी है अभी भी, एक काम जो आपको लगता है अच्छा हुआ है। मुझे लगता है पहाड़ों के लिए जो सबसे जरूरी काम है वो एक जो यहाँ पर पलायन का एक इशू जो रहा है, उस पर मुझे लगता है काम होना बहुत जरूरी है। पीएम ने अपने मैनिफेस्टो में जो भारतीय जनता पार्टी ने डाला, उन्होंने कहा है कि वेरी वाइब्रेंट विलेजेस, वीवीवी, जो कि यहाँ पर घोस्ट विलेजेस जाने जाते हैं। गांव के गांव हैं जहां पर लोग पलायन करके निकल गए हैं। तो आपको लगता है ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये सही है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि गांव अगर खाली हो गए तो वो हम लोग के ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है। तो मुझे लगता है मोर देन अगर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे लोग गांव में रहना शुरू करेंगे, रोजगार बनेगा, उससे मुझे लगता है उत्तराखंड को बहुत मदद मिलेगी। तब शुरुआत करते हैं बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, कि आप लोगों की क्या सोच है पहाड़ों को लेकर। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो, क्या चीज की दिक्कत है? मैम, पहले तो हम टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हैं। तो पहाड़ों से जुड़े हुए तो हम चाहते हैं मैम, पहले तो भू कानून लागू हो जाए, भू कानून चाहते हैं हम। और मैम, जैसे प्रश्न है हमारे युवाओं का कि जैसे कोई भी सरकारी परीक्षाएं होती है तो उसका एक तो पहले तो प्रश्न पत्र ही लीक हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, और प्रश्न पत्र लीक होते हैं, प्लस इसका जो रिजल्ट होता है, जो इसका रिजल्ट बहुत लेट आता है। साथ ही में जो इसकी जो भर्तियां होती हैं उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो इससे हम युवाओं का क्या होता है, लॉस होता है इससे। मैम, पेपर लीक और भर्ती कितनों को लगता है बहुत बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या लग रहा है। उधर बीजेपी वाले खड़े हैं, वो नहीं हाथ उठा रहे। आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैम, मैं टीएचडी से IIHT कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं प्री फाइनल ईयर में हूँ। तो जैसे कि मेरा 3rd ईयर चल रहा है, अभी मेरा फोकस है कि मुझे जॉब मिल जाए। पर जैसा हम सभी जानते हैं 2020-21 से रिसेशन एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। अगर युवाओं को जॉब ही नहीं मिलेगी तो देश कैसे डेवलप करेगा हमारा? ये जुबिन साहब, सब बच्चों को लगता है कि रोजगार को लेकर अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। रोजगार सृजन की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, बीजेपी के भी संकल्प पत्र में। जी बिल्कुल, मुझे लगता है और उत्तराखंड में खासकर जो है रोजगार का एक बहुत बड़ा मांग है बच्चों के बीच में। और हमारे बच्चे मतलब लिटरली आप देखें तो पहाड़ों में मतलब इतना पोटेंशियल है उत्तराखंड में। जब उत्तराखंड एक जुबिन नौटियाल बना सकता है, तो उत्तराखंड मुझे लगता है 1 लाख जुबिन नौटियाल बना सकता है। वो सिर्फ मौका चाहिए। जी बताइए, आपने तो खैर पार्टी की तरफ से है, लेकिन बताइए आप लोगों को क्या क्या लगता है। और मैनिफेस्टो जारी हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कर रहे हैं। देखो, मैनिफेस्टो में आने के बाद मैनिफेस्टो तो बीजेपी जारी करती है और बाद में उसको बोलती है जुमला है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य समस्या है कि जो टिहरी बांध के विस्थापितों को जमीन मिलती थी जमीन के बदले, वही सरकार ने बंद कर दिया है। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है उत्तराखंड में, और यहाँ पर जो नौकरियां मिलती हैं वो बिकती हैं, और यहाँ पर पेपर लीक किया जाता है। यहाँ पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का। यहाँ पर इस राज्य की जब स्थापना की गई थी तो हम तब छात्र राजनीति में हम लोग होते थे, और हम सबका ये था कि यहाँ का जो पानी और यहाँ की जो जवानी है वो उसको हम यही रोकने का काम करें, यहीं पे लोगों को रोजगार देने का काम करें। लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ। 24 साल पलायन सबसे बड़ी समस्या। आज भी लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक
चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, तो मैं यहाँ पर हालांकि ये बताते हुए कि कांग्रेस से जुड़े लोग इधर हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग उधर हैं, लेकिन छात्र यहाँ पर हैं, उधर महिलाएं भी कुछ हैं, उनके पास चलेंगे, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से कितने लोगों को लगता है कि अच्छा हुआ है? अच्छा, बच्चे उठा रहे हाथ, कांग्रेस वाले नहीं, लेकिन उधर से हटा रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, मैं एक बार इधर से रिएक्शन ले लेती हूँ। महंगाई, रोजगार, इन सब पर जो सवाल पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, उस पर क्या होगा? निश्चित रूप से जब से उत्तराखंड राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार यहाँ पर आई वो कांग्रेस की सरकार, दुर्भाग्यवश राज्य हमने बनाया लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस की सरकार आई। जो एक नियोजन होना चाहिए था, जैसे हिमाचल के अंदर हुआ था, पंडित नरेंद्र तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहाड़ के लिए नहीं सोचा, सारी की सारी योजनाएं, सारी की सारी रोजगार सब मैदानों के लिए लेके, उसके कारण एक बड़ा वर्ग जो हमारे पहाड़ के अंदर रहता था उसने पलायन करके देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में चले गए। कोई नियोजन नहीं बनाया, तो दुर्भाग्य से जो सरकार आई उसके कारण। लेकिन आप समझते हैं पेपर लीक का मुद्दा अभी बेरोजगारों ने उठाया। इस सरकार में आप जब से उत्तराखंड से बेरोजगार मत बताइए, अभी तो पढ़ रहे हैं बेचारे, परेशान हो गए, उनके चेहरे उतर गए हैं। जो अभी हमारे स्ट्रगलर हैं जो कर रहे हैं, जो पेपर लीक का मुद्दा था, मैं आपको उसको बताता हूं कि 2002 से जब से पहली सरकार बनी है तब से सारी चीजें चल रही हैं। किसी मुख्यमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इनके मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी पता था, सबको पता था, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी जांच करा पाता। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिम्मत दिखाकर उसकी जांच करवाई। कई बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं वो जेल के अंदर डाले, जो बड़े बड़े लोग जेल के अंदर डाले, अभी तक भी जेल के अंदर हैं, उनकी जमानत तक नहीं हुई है। और उसके बाद इस पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून उन्होंने पास किया, उसके बाद पूरे देश के लिए वो एक नजीर बन गया है। और वो निश्चित रूप से अब जो माला राजलक्ष्मी जी फिर से आप लोगों की उम्मीदवार है, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो ये तो हमारे जो हाईकमान उनका वो है निर्णय है, जो भी करते हैं सोच के करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक ध्येय, एक नारा है, वो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है। और राष्ट्र के समर्पण के लिए जो भी करना बस मोदी भाई जी ने करना है, जो जितना भी किया है सब कुछ मोदी जी ने ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग भी कुछ करेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र का विचार देख लिए, आज भव्य दिव्य जो राम मंदिर बना है और धारा 370 समाप्त हुई है, और इसके बाद जो अब यूसीसी दिया गया है, तमाम ऐसा जो है भाव है पूरे जनमानस के अंदर कि सबका एक तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी और 400 पार का नारा। ठीक है, आप लोग महिलाएं हैं यहाँ, क्या आप आती हैं? ये जो रानी जी है माला राजलक्ष्मी शाह जी, वो आती हैं, काम वाम किया है उन लोगों ने? आप लोगों को क्या लगता है? आती है, वो हमेशा कार्यालय में आती है, हम लोग भी जाते हैं और काम भी करते हैं। आप संसद में कहीं भी हो, उन्होंने मतलब एक महिलाओं को जो ये सरकार है इसने हमें आगे बढ़ाया है, इसके हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं। नहीं तो हम गरीब में थे, हमें कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। यही जब महिलाएं आगे बढ़ी इसीलिए हम आगे बढ़े, हमें भी आगे बाहर आने का। पानी की किल्लत का क्या हाल है? पानी पेयजल की समस्या है, पानी की समस्या है या ठीक है? पानी की समस्या ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन कई गाँव है जहाँ पे नहीं जाता पानी। तो पलायन तो आपको लगता है कि नौकरी की वजह से ना, अगर नौकरी यहाँ पर युवाओं को मिलेगी तो पलायन हो रहा है, रोजगार की वजह से है, बाकी और सब ठीक है। सांसद जी आती हैं तो आप लोग पूछते हैं कि उसके लिए क्या कर रही हैं? हाँ पूछते हैं। क्या बताती हैं? बताते हैं रोजगार के कई, अब जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो तो निकल ही रही हैं, अब जो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो कहाँ से निकलेंगे, लेकिन है रोजगार का मुद्दा, रोजगार मुद्दा है। तो आप देख रहे हैं, मतलब हर वर्ग के लोगों के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी की यहाँ लोकप्रियता है, देखिए जो रानी जी हैं, राजलक्ष्मी जी, वो लगातार जीत रही हैं। उन्होंने 12 का उपचुनाव जीता, 14 का चुनाव जीता, 19 का फिर से वो उम्मीदवार हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी उतनी मेहनत ही नहीं करे। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि सब सुस्त पड़ गए हैं। आ रही हूँ आपके पास, आपने तो कांग्रेस का वही पहना हुआ है, आ रही हूँ आपके पास। लेकिन क्या एक तरफा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त? जी, मेरा मानना है कि जैसा हम लोग पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि उत्तराखंड मोदी जी का बहुत ज्यादा जैसे दिखने में आ रहा है, वो मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है। यहाँ पर मोदी जी को बहुत प्यार कर रहे हैं लोग, उनको चाह रहे हैं, बार बार चाह रहे हैं, 14 में, फिर 19 में, और अब वापस से वो चाह रहे हैं मोदी जी को। तो ऐसी मुझे जो देख के समझ में आ रहा है वो यही माहौल है यहाँ पर। आपके पीछे तो नहीं पड़ते कांग्रेस वाले कि ये पीएम की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि
जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी जरूरी है। और मैं कलाकार हूँ, मैं कभी भी लेफ्ट और राइट की बात करूंगा नहीं। मैं, मेरे लिए हमेशा जरूरी है कि सही बात रखना और सही बात कह पाना अपने जितने भी अपने स्टेट के लोग हैं उनसे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? मैम, इस बार जो भी था, सरकार किसी की भी हो, उत्तराखंड में किसी भी हो, लेकिन नकल विरोधी कानून जो अभी भाई साहब बता रहे थे, इस बार एक नौजवान युवा जो सड़कों पर उतरा, जिसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ, वो बॉबी पंवार था। और इस टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पंवार इस समय दावेदारी कर रहा है। तो जितना भी टिहरी लोकसभा का जितना भी नौजवान युवा है, वो इस बार बॉबी पंवार, लेकिन कि वोट कटवा बन के रह जाएंगे, वोट काटेंगे कांग्रेस की। ऐसा नहीं है। बॉबी पंवार, मुझे लग रहा है आज की स्थिति में बॉबी पंवार बहुत हैवी है। भाजपा भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर रही है। ये ना हो कि आने वाली 4 जून को जो दिन होगा वो बॉबी पंवार का होगा। मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, सर कह रहे हैं कि जो अच्छा इंसान है उसको वोट करना चाहिए। मेरा मानना बॉबी जी के साथ है। नहीं, मेरा मानना, मैं सीधे आ जाता हूं कि आज जो राजशाही सांसद चल रही है, हमारे सिरदेव सुमन जी इस धरती में उनके खिलाफ लड़े थे, राजशाही के खिलाफ लड़े थे। और सबसे पहली जो बात है कि हमारी जो राजा हैं, जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या मांगा इस टिहरी के लिए? टिहरी एक स्वतंत्र वो था, ये किसी का गुलाम नहीं था। उन्होंने क्या कहा, टिहरी को 1 नंबर लोकसभा कर दी जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, टिहरी 1 नंबर की लोकसभा है, पर उस लोकसभा में इतनी बार बीजेपी का राज रहा है, सिर्फ एक बार बोली, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए बोली। ऐसी सांसद का हमने क्या करना है? पर प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? फिर से पूछ रहे हैं आपसे, प्रधानमंत्री के तौर पर देश में आप किसको देखना चाहते हैं? बिल्कुल, हम युवा देखना चाहते हैं। इस बार हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। या एक बार हम उनको भी तो देखें। वो जो कह रहे हैं, वो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि एक जो इंसान होता है, जो राजशाही होता है, वो घर से बाहर नहीं निकलता। पर मेरा मानना है, राहुल गांधी जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति जो पैदल चलकर इतनी किलोमीटर यात्राएं कर रहा है, सब जगह जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, गरीबों से मिल रहा है, बुजुर्गों से मिल रहा है, माता बहनों से मिल रहा है, कम से कम उनके दुख दर्द जान तो रहा है। एक इंसान बस हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, रियल अगर भारत देखना है तो गांव के अंदर बसता है, किसानों के अंदर बसता है, मजदूरों के अंदर बसता है। वो राहुल गांधी जी देख रहे हैं। इसलिए 52 से 272 सीटें हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। कभी बीजेपी 4 पे आया करती थी, आज उन्होंने संघर्ष करा तो आई। आज राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, 272 पे भी आ जाएंगे। ठीक है, आप बताइए, अब आपके पास आते हुए, पीएम की लोकप्रियता आपके लिए चैलेंज है ना? अंदर खाने तो आपको भी पता है कि ये एक बड़ी चुनौती है कि 5 सीटें अगर लगातार जा रही हैं तो वो नरेंद्र मोदी के ही नाम पर जा रही हैं। इससे पहले 2009 में बहुगुणा जी ने जीता था ना कांग्रेस से इस सीट को। कांग्रेस ने जब जब लोकल प्रत्याशी को टिहरी में टिकट दिया है, चाहे वो तृप्पन सिंह नेगी जी हो, परिपूर्णानंद बैनुल जी हो, ब्रह्मदत्त जी हो, उन्होंने टिहरी की सेवा की है। और आप देख रहे हैं 19 जिस धरती पर आज खड़े हैं, मैं आपका स्वागत भी कर रहा हूँ इस पवित्र धरती पर। और जुबिन भाई तो हमारे हीरो हैं, मैं स्वागत कर रहा हूँ आप सबका। इस धरती पर 1978 में नेहरू जी ने जब सोचा कि एक परियोजना बननी चाहिए देश के लिए, यही धरती है गंगा की धरती, जहां से दिल्ली को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पूरे देश को हम सरसब्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे यहाँ पे, वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस ने स्थापित किया है। इस पेरीफेरी में अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा कुठाराघात किया, जिन लोगों ने अपनी खेत खलिहान देश के लिए न्यौछावर कर दिए, उनको मिलने वाली जमीन का अधिकार। हरीश रावत जी क्यों कह रहे हैं कि आप लोग सुस्त हो गए, चुनाव ही नहीं लड़ रहे इस बार ठीक से? हरीश रावत जी का मंतव्य ये नहीं है। हरीश रावत जी का मंतव्य अपने कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति पैदा करना है, अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाना। इसलिए उन्होंने पीठ थपथपाते हुए कहा कि आप सुस्त मत रहिए, तेजी से आगे बढ़िए। और वो बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। नेता होते हैं, ऐसे शब्द को घुमाते हैं कलाकारी करके। और उन्होंने कहा कि सुस्त पड़ गए हैं। कई जगहों पर अलग अलग जो 5 सीटें हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सुस्त हैं, उनके उम्मीदवार पहले से ही हताश हो गए। ऐसा है क्या? सुस्त नहीं है, ये टिहरी रियासत है। इस रियासत में हमारे जो नायक थे अमर शहीद श्रीदेव सुमन, उनको 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांच पीसकर खिला दिया और इसी विलंगना नदी में उन्हें फेंक दिया गया। उसके बाद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की छाती पर राजशाही ने गोली मार दी कीर्तिनगर में। उनके शवों को इसी घाट पर लाया गया था। लोगों में टीस अभी तक है राजशाही के प्रति, और राजा लोग जमीन पर आते नहीं है। इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। यहाँ अंकिता भंडारी का मुद्दा है, यहाँ अग्निवीर का मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मुद्दा है, यहाँ टिहरी बांध विस्थापितों का मुद्दा है, यहाँ महंगाई का मुद्दा है। और कांग्रेस ने जो कहा इन बच्चों के लिए, जो ये नौजवान है, हम 1 लाख रुपए, जो प्रशिक्षित बच्चे होंगे जो स्नातक कर लेंगे, उनको 1 लाख रुपए देंगे। और परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगे। और 3 लाख जो सरकारी नौकरी। बीजेपी भी कह रही है संकल्प पत्र में हम लखपति दीदी। अंजना जी, बीजेपी का संकल्प पत्र अभी जारी नहीं हुआ है। हो गया है, आज सुबह हुआ होगा, मुझे नहीं पता। आज हुआ तक नहीं हुआ था, आज सुबह तक जारी नहीं हुआ था। कैसे नेताजी आप बेखबर रहते हैं? अभी हो गया। एक इनसे जल्दी से ले लेते हैं आपका। मेरा कहने का तात्पर्य है, जहाँ पर आज हम खड़े हैं, ये टिहरी जिले की मूल धरती है, और टिहरी जिले का नाम भी इसी से हुआ, पार्लियामेंट का भी इसी से हुआ। यह पूरा एरिया जो देख रही होगी आप,
ये सारा डूब क्षेत्र में। आज प्रदेश में रोजगार की बात हो रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब रोजगार के अंदर केंद्र है। टिहरी बांध की झील पर अगर कार्य किया जाएगा तो 2000 से अधिक लोगों को अकेले स्टेट जो है इस टिहरी बांध की झील में प्रत्यक्ष रोजगार दे सकता है। अच्छा, भाजपा कांग्रेस ने कुछ किया था, लेकिन उससे अच्छा भाजपा कर रही है। जो 2000 करोड़ का पैकेज आया है, अगर उस पैकेज का अगर बढ़िया से उपयोग किया जाए, तो हम स्टेट का एक बड़ा आय का स्रोत इसको बना सकते हैं। दोनों दलों को केंद्रित होना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। अगर राज्य में आप रोजगार देने की बात कर रहे हो तो एकमात्र पर्यटन की दृष्टि से, जिसमें आप देख रहे घोड़ा घास से दोस्ती कर ले जी, नहीं घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है, ये बात तो सही है, लेकिन अच्छी नीति बनेगी तो मैं समझता हूँ अंजना जी, इस पूरे क्षेत्र को हम इसको वर्ल्ड वाइड का डेस्टिनेशन बना रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड का डेस्टिनेशन बनेगा तो शिवली उत्तराखंड एक आगे अग्रसर होगा। चलते चलते एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेते देखते अब यहाँ की आवाजें भी आने गई है, और इसी के साथ जो सुर है, ताल है, विकास लोग चाहते हैं, लेकिन रोजगार बच्चों के लिए सबसे बड़ा इशू है। होते हुए विकास की ही राह पे चलता हुआ बढ़ना पड़ेगा, तभी लोग वोट देंगे। जी, मुझे लगता है विकास ही एक ऐसी चीज है जो उत्तराखंड इस वक्त देख रहा है। और अगर उत्तराखंड में अगर हम लोग विकास की तरफ सोचें तो उत्तराखंड, मोदी जी ने भी जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का वक्त आ गया है, उत्तराखंड का समय आ गया है, उत्तराखंड में बहुत कुछ होने वाला है। तो उसकी उम्मीद करते हुए मुझे लगता है उत्तराखंड में एक अच्छा माहौल बना है।